बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा साथियों, आज ये देखिए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं और ये इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ही चलेंगे। हमने इंग्लिश ग्रामर की बात करनी है, दूसरी लैंग्वेजेस की नहीं। और मे बी आप अपनी ओन लैंग्वेज की भी पढ़ सकते हैं ना, इसके हिसाब से कि भाई नाउन है तो हमारी जुबान में क्या कहलाता है। इनको कहते हैं, जब आप बात करने के मौजू पे आते हैं ना इंग्लिश में, तो ये एक बात करने के हिस्से कहलाते हैं। और इनकी बेसिक कैटेगरी जो है वो ये है कि बुनियादी लिहाज से इन अल्फाज को इनके काम के लिहाज से अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंस फंक्शन इन अ सेंटेंस, जुमले में इनका क्या काम है, उस लिहाज से इन अल्फाज की जमात बंदी या दर्जा बंदी की जाती है। इसीलिए इस दर्जा बंदी के जो होते हैं, जो कि अल्फाजों को दी जाती है, यानी ये जो नीचे आने वाले कुछ अल्फाज हैं जो कि बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, इनके हिस्से कुछ जिम्मेदारियां लगा दी जाती हैं और उनके मुताबिक इन्होंने सिंटैक्टिक फंक्शन का काम करना होता है। सिंटैक्टिक फंक्शंस होते हैं जुमले के अंदर आने वाले काम। ठीक है, सेंटेंस से निकला है सिंटैक्टिक्स। ये जरा कुछ ए लेवल की इंग्लिश आ जाती है, तो सी लेवल ही बल्कि बनता है हमारा। ए हाई है, लेकिन अगर इंग्लिश का देखें तो ए लो में चला जाता है, सी हाई में आ जाता है। अब इंग्लिश जो है उसके 8 जो है मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और उनके नाम है नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रेपोजिशंस। नाउन मैंने आपको बताया था नाम है, ठीक है। प्रोनाउन जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं, एडजेक्टिव्स जो नाम की सिफ्त बताते हैं, वर्ब्स वो होते हैं जिनमें काम बताया जाता है, और एडवर्ब्स जो होती हैं वो काम किस नौयत का, कहाँ, कब, कैसे, किस वक्त हुआ, ये बताते हैं एडवर्ब्स। प्रेपोजिशंस जो हैं वो हमारे जुमले को इन और ऑफ, एट, ये सारे होते हैं, यानी कि इनको हुर्फ जार कहा जाता है, ने, को, पर, तक, ये सारे। जंक्शंस जो है ये हमारे वो रब्त हैं जो कि दो जुमलों को जी दिए जाते हैं। जैसे कि ये विद भी हमारा एक प्रेपोजिशन है, इन भी हमारा एक प्रेपोजिशन है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात चल रही थी, इट इज अ कैटेगरी टू विच अ सेंटेंस असाइंड इन अकॉर्डिंग्स विद इट्स। अब यहाँ पर ये जो विद आया है और ये विच आया है ना, ये हमारे कंजंक्शंस के जुमले में चला जाता है, क्योंकि इस जुमलों को आपस में जोड़ दिया है। जोड़ा जो जुमलों को जोड़ेगा वो हमारा कंजंक्शंस कहलाएगा। कल आपने इसके बारे में क्वेश्चन किया था, इसलिए मैंने इसको रिवाइज दोबारा कर दिया। इंटरजंक्शंस होते हैं जनाब, ये कुछ फीलिंग्स होती हैं जो कि हम हमारे अंदर से आवाज के थ्रू निकाली जा सकती हैं। हाँ, उर्रा, हुआ, और वाओ, इस तरह से, हाँ ये अल्लाह, जैसे हम कहते हैं ओ। ये ग्रामर जो होते हैं, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को उनको हम लेक्सिकल कैटेगरीज के हिसाब से देखते हैं और ग्रामेटिकल कैटेगरीज के हिसाब से देखते हैं। अब लेक्सिकल क्या होती हैं? लेक्सिकल होती हैं जनाब ये जो हमारे अल्फाज होते हैं ना, इनको लेक्सिकल कहा जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट किया था कि ना, वो रिकॉर्डिंग हो रही है। अब ग्रामेटिकल कैटेगरीज जो होती हैं ये वो हैं जैसे कि जुमले की साख्त बताई जाती है। एक अल्फाज के जो भी हम दर्जा बंदी करते हैं उनको लिंग्विस्टिक कैटेगरीज के हिसाब से कैटेगरी होती हैं, वही दर्जा बंदियां। और लिंग्विस्टिक्स जो होती हैं ये लिसान की एक तालीम रखने वाले होते हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, वो इलाज करते हैं। जुबान दान जो होते हैं ना, वो जुबान के बारे में मुख्तलिफ चीजें इन्वेंट करते हैं कि जुबान कब बनी, कैसे बनी, कहाँ से आई। क्योंकि हम इंग्लिश जुबान पे डिस्कस कर रहे हैं और हम इसी के पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख रहे हैं, और आम तौर पर इसको तकसीम किया जाता है दो हिस्सों में। एक होती है ओपन क्लास और एक होती है क्लोज्ड क्लास। याद रखिएगा, ओपन और क्लोज ये आपका दो कैटेगरियों के हिसाब से क्वेश्चन है जो मैंने आपको देना है आपके टेस्ट में। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स इस कैटेगरी में आती हैं जो कि ओपन है। अच्छा, अब ओपन क्या होती है? ओपन का मतलब यह है कि नाउन बहुत सारे हो सकते हैं, हम कई नाम रख सकते हैं। नए नए नाम जमाने में बदलेंगे, काम भी नई नई बदलेंगे, फिर उनकी सिफात भी नई नई चेंज होंगी, खूबियां बताएंगे, भाई बड़ा मोटा, बड़ा पतला, जैसे कई नाम हम रख देते हैं ना लोगों के। तो कोई निकनेम से रख देते हैं, कुछ छेड़ने वाले नाम रख देते हैं। ये सारी जो होती हैं खूबियां बना देती है ना उस शख्स की। और एडवर्ब्स में भी हमारा आ जाता है कि काम कब, कहाँ, कैसे और क्यों हुआ। ये ओपन है, ये हर दफा चेंज होती हैं। ये हमने ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा से एक ही रहेंगी। नया नाम इजाद हो सकता है, नया काम इजाद हो सकता है, नई चीज इजाद हो सकती है। क्लोज्ड क्लास की तरफ आ जाते हैं तो ये चेंज नहीं होते हैं।
क्यों नहीं चेंज होते हैं? क्योंकि ये जब से इंग्लिश बनी है ये ऐसे ही रहेंगे, जैसे प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजंक्शंस। प्रोनाउंस कौन है? ही, शी, इट, दे, वी, आई, यू, ये सारे प्रोनाउंस हैं, वही हैं जो आपने अब देखे और जो आपसे कई 100 साल पहले लोगों ने देखे। प्रेपोजिशन भी वही है, टू, एट, ऑफ और इन, ऑन, इनटू, विद, कुछ भी लगा लें ये वही रहेंगी। कंजंक्शंस भी वही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, जैसे एंड, बिकॉज, विच, व्हाट, दैट। इंटरजंक्शंस फीलिंग्स हमारी नहीं चेंज होने वाली हैं, ये भी उसी कैटेगरी में रहेंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम देखते हैं तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से इनको कैसे डिवाइड किया गया है, ये इनके फंक्शन और इनके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए जनाब, ये ब्लू आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको बड़े बुनियादी किस्म के इसके काम बताए जा रहे हैं और ये आपको एग्जाम्पल्स के साथ दिखाए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इस चार्ट को आप बना भी सकते हैं, और चूंकि मैंने आपको पीडीएफ ऑलरेडी भेज दिया है इन नोट्स का, तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, लेकिन आपका होमवर्क होगा कि आप इसे ड्रॉ करें, ये आपके डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में काम आ सकते हैं। जनाब चार्ट में आपको ये 3 चीजें ऐसे बनानी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखने हैं, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम लिखना है, और ये मैंने जब आपको कल बताया था ना तो मैंने आपको ये चार्ट बताया था, और एग्जाम्पल्स बताने हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि नाउन क्या है? नाम है, किसका? किसी इंसान का, किसी जगह का या किसी चीज का, और ये सारे नाम उसने आगे मिसालें दे दी हैं। यहाँ आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, कैट, बैट, किताब, बुक, सी, कुछ भी लगा लें। प्रोनाउंस कौन है? ये ओपन क्लास है, ये क्लोज्ड क्लास है। अब ये प्लेस कर जाते हैं, किसको रिप्लेस करते हैं? नाम को रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं, मगर ये हमेशा से यही रहेंगे। आई, यू, ही, शी, इट, आवर्स, देम, वो, हु, और यहाँ वो इसने नहीं दिया, दे इसने नहीं दिया, हालांकि जितने भी प्रोनाउन है ना, इसम, जमीर इसमें आ जाते हैं। वर्ब्स होते हैं काम, जैसे कि अगर हम इसको कहते हैं कि वर्ब के साथ आप एन एक्शन लिख सकते हैं तो आपको याद रहेगा, या काम करने की कोई भी हालत। जैसे ये वर्ब है, बिलीव, सेम, फिनिश, ईट, ड्रिंक, खाना पीना, हंसना, रोना, जीना, मरना। कल मैंने आपको उर्दू में ये बताया था कि नून अलिफ ना से एंड होते हैं। एडवर्ब्स क्या करते हैं? एडवर्ब्स वर्ब को मॉडिफाई करके बताते हैं, उसकी मजीद हमें तफसीलात बताते हैं, या एडजेक्टिव की बताते हैं, या किसी और एडवर्ब की बताते हैं। एडवर्ब के साथ 3 जिम्मेदारियां हैं, अपने वर्ब की बताओ, एक एडजेक्टिव की बताओ, खूबी बताओ, खूबी वाले की भी मजीद तफसील बताओ, या अपने ही एडवर्ब की तफसील बताओ। लेजीली यूजुअली जो सिंपल होती है ना कैटेगरी, उसमें टीचर ये बताती है कि एल वाई आएगा इनके लास्ट में, जैसे ये देखें इनके लास्ट में एल वाई आ रहा है, लेकिन ये हर दफा नहीं आता है। एल वाई हर दफा नहीं आता है, इसमें नहीं आया, ऑफन में नहीं आया, लेकिन ये एक एडवर्ब है क्योंकि ये अक्सर औकात बता रहा है, टाइम की आपको नौयत बता रहा है कि बाजुकात, अक्सर औकात, तो ये हमें एडवर्ब इस कैटेगरी में मिलता है। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? एक नाउन जो होता है, एक जो नाम होता है, उसकी हमें तफसीलात बताते हैं, जैसे कि वो एक बंदा है, बड़ा मजाकिया है, बड़ा अनोखा है, बड़ा रोशन मिजाज है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सेहतमंद है, वो भी बताइए ना नाम की। प्रेपोजिशंस जो क्या करते हैं? रिलेशन शो करते हैं, यानी रब्त शो करते हैं, किसके दरमियान? नाउन के दरमियान, या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन और दूसरे जुमले के हिस्से के दरमियान एक राब्ता रखते हैं। नाउन पर नाउन से ही हमेशा जुमला शुरू होता है, जब आप टेंसेस करेंगे तो आपको आगे बताया जाएगा वो सब्जेक्ट्स हैं, फिर वर्ब और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर क्लोज टू, आउट ऑफ, अपार्ट फ्रॉम, ये कौन है? ये हमारे वर्ब्स हैं, लेकिन इतने हिस्से प्रेपोजिशन को जोड़ के ये एक प्रेपोजिशनल वर्ब बना दिया गया है। कंजंक्शन की तरफ चले जाते हैं तो ये ज्वाइन करते हैं अल्फाज को, फ्रेजेस को और क्लासेस को, जैसे कि बट, एंड, और। इंटरजंक्शंस क्या करते हैं? एक्सप्रेसिस करते हैं इमोशंस, हमारे जज्बात बताते हैं, और ये जज्बात वो होते हैं जो कि अकेले ही हमारे सामने एक लफ्ज होता है, यानी उसी में हमें सारा कुछ समझ आता है। जिसने उप्स कह दिया, उप्स में पता लग गया कुछ ना कुछ गलत हो गया, औच पता लग गया इससे कोई तकलीफ हुई है, वाह पता लग गया इससे कोई बात पसंद आई है। ये भी वही चार्ट ही है जिसको दूसरी डायग्राम की सूरत में बताया गया है। इस चार्ट को मैं आपको छोटा करके दिखाती हूँ, ये देखें, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैंने आपको कल यही कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को चाहे ट्री की सूरत में बना दे, किसी भी सूरत में बनाए, लेकिन डायग्राम की सूरत में इसको बनाए। एक और बात यहाँ पर और मजीद सिंपल करके उसने आपको बता दी, इतनी तफसील के बाद। प्रोनाउंस क्या है? रिप्लेसर्स हैं। एडजेक्टिव्स क्या है? डिस्क्राइबर्स हैं। ये आपने बस याद करना है, इसको याद रखें, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर
सिर्फ इतनी बात कहेंगे ना तो आपको सारी बात आएगी, वो लंबे लंबे जुमले याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन रिप्लेसर, एडजेक्टिव डिस्क्राइबर, वर्ब कौन है, एक्शन और लिंक, एडवर्ब कौन है, टेरिपोर्ट है, प्रपोजिशंस कौन है, रेलेवेंट, रिलेटिव्स है। अब कंजंक्शंस कौन है, ज्वाइनर है, और इंटरजंक्शंस कौन है, इमोशनल क्रिएटर है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, तो इसने हमें फिर बताया प्रोनाउन का, वो क्या करते हैं, इवॉइड कर देते हैं किसको, रिपीटेशंस को। जैसे मैंने कहा हिबा 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 हिबा, तो मैं बार बार हिबा नहीं कहूंगी। एक दफा मैंने हिबा कह दिया, बाद में मैं कहूंगी हिबा आपने ये कर लिया, हिबा तुमने ये कर लिया, ओहो हिबा हमने ये कर लिया। यानी हिबा हिबा को काट के मैं आप, हम, हमें, हमारे, इस पे आ जाओगे। एडजेक्टिव को करेंगे तो ये एक्सप्रेस करते हैं क्वालिटीज को, हमारी खूबियों को बताते हैं। वर्ब्स को देखते हैं तो ये हमें क्या बताते हैं, एक्शन बताते हैं, हकाइक बताते हैं, और हैपनिंग्स कैसे हुई वो बताते हैं। एडवर्ब्स को चले जाते हैं तो ये भी हमें एक्सप्रेस कर देते हैं किसको, फीचर्स को बताते हैं। किसके फीचर्स बताते हैं, एडजेक्टिव के या वर्ब्स के फीचर्स हमें बताए जाते हैं इसके थ्रू। प्रेपोजिशंस के पास चले जाते हैं तो ये कौन से होते हैं, ये गवर्न रिलेशंस होते हैं। इनके बगैर आपको जुमले की ना सही साख्त समझ नहीं आ सकती। कंजंक्शंस ज्वाइनर होते हैं, दो जुमलों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। और इंटरजेक्शंस क्या करेंगे, आपकी सडन फीलिंग्स को डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट जनाब हमारा जो पोर्शन आ रहा है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।